मिल्लत इस्लामिया हिंद बिलखुसूस अमर और पूरे सीमांचल के मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीजों, नेकतरीन बहनों और बेटियों, मैं निहायत ही मुसरत और सादिमानी के साथ बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ आप सबकी खिदमत में ईद कुर्बा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद कुर्बा जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको हम वाजिब तौर पर उस पर अमल करते हैं, अल्लाह हमें उसकी तौफीक बख्शे और अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। इस मौके से मैं कहूँगा कि ईद अज़हा के दिन नमाजों में गले मिलिए, एक दूसरे के गम और गुस्से को दफना दीजिए, एक नई जिंदगी का आगाज कीजिए। साथ ही ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में पर्व त्योहार जहाँ खुशियों का पैगाम लेकर आता है, वहीं कुछ शरारती तबके इसको नफरत का सामान बनाने की नापाक कोशिश करते हैं। ऐसे मौके से आपको एक हकीमाना मैं मशवरा देना चाहता हूं कि इस्लामी तालीमात में इस बात का खासा दखल है कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते तो बेसावकात बेगमात तक को खबर नहीं होती। इसलिए आप जब नमाज अदा करें तो अपनी अपनी मस्जिदों में, अपनी ईदगाहों में नमाज अदा करें। सड़कों पर नमाज अदा करने से गुरेज करें, बल्कि नमाज के मौके से आप अगर सड़कों पर गाड़ियां भी रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आने जाने वालों को कोई दुश्वारी नहीं हो। ये मैं किसी डर और खौफ की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह आका की सुन्नत है, शरीयत इस्लामिया की बुनियाद है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने अखलाक फाजला यानी अखलाकियात के दर्जे अतम से आपको नवाजा। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों का ख्याल रखें। आप कुर्बानी दें, शौक से कुर्बानी दें। अगर बकरी की कुर्बानी आप देते हैं तो अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी उनके यहाँ भी तोहफे पहुंचा सकते हैं। और कुर्बानी के मौके से बिल्कुल अपने रिश्तेदारों के यहाँ, कराबतदारों के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ तोहफा पहुंचाना चाहिए। और एक जरूरी बात यह कहूंगा मैं कि अल्लाह के रसूल ने जानवरों के सामने जानवर को ज़बह करने से मना फरमाया है, और आपके किसी अमल से दूसरे को तकलीफ न पहुंचे, इसका ख्याल आपको रखना है। इसलिए कुर्बानी के जानवर को आप पर्दे में जमा करें, शाहराहों के करीब जमा न करें, उनके खून या उनकी गलाजतों को ऐसी जगह पर न फेंकें जिससे किसी को बदबू हो, किसी को तकलीफ हो। सिर्फ इंसान को नाक से बदबू नहीं आती, आंख से भी बदसूरत चीजों को देखकर, कभी चीजों को देखकर इंसान को नफरत होती है। इसलिए इन चीजों से परहेज करें। ये किसी डर और खौफ की बुनियाद पर नहीं, फिर कहूंगा मैं, यह आपका अखलाकी फरीजा है। और जब से मुसलमानों ने अपने अखलाक को कमजोर किया है, दुनिया में उसको जिल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ रहा है। वतन अजीज भारत मुट्ठी भर मुसलमानों को यहाँ के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने अपना राजा बनाया, अपना पेशवा बनाया, अपना बादशाह बनाया। लेकिन आज मुसलमान, हम जरा अपने गरिबान में झांक कर देखें कि आज हम अपनी तालीमी मुआशी हालत का तज़किरा इस वक्त नहीं करेंगे, लेकिन हमारी अखलाकियात में यह बात होनी चाहिए कि हमारे मजहबी अमल से किसी को तकलीफ न पहुंचे। मस्जिदों में नमाज पढ़िए, ईदगाहों में नमाज पढ़िए। एक बार की जमात से पूरी नहीं हो पा रही हो तो 2 बार 3 बार जमात कर लीजिए, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ने से हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग मना फरमाते हैं। और साथ ही आप ईदगाहों में आए या जनाजे की नमाज में कब्रिस्तानों में आए तो ये बदतरीन मुजाहिरा जो होता है, आप मोटरसाइकिल और गाड़ियां सड़क पर ऐसी रख देते हैं जैसे सड़क आपकी मीरास हो। ये सड़क आम शाहराह है, मुमकिन है कि आप नमाज की हालत में हो, किसी को इमरजेंसी हो आपके सड़क से जाने की। इसलिए सड़कों का खासा ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये चंद बातें आपको शायद तकलीफ का बाइस हो सकती हैं, लेकिन यह महीना अजीमत का है, कुर्बानी का है। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुशनुदी रब के खातिर अपने जान को, अपने घर बार को सब कुर्बान कर दिया। वक्त आया तो बीवी बच्चे को वीराने में छोड़ दिया हुक्म इलाही के तहत। वक्त आया तो अपने अजीज तरीन बेटे के हुल्कुम पर छुरी भी रखा। दरअसल इस बात की अलामत है कि मोमिन की पूरी जिंदगी खुशनुदी रब के लिए है, और खुशनुदी रब का तरीका बताने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए जो तरीके हमको बताया आपने रोजमर्रा की जिंदगी के, पर्व त्योहारों के, कुर्बानी के, ईद के सेवैयों के, उन तरीकों से हम इस्तेफादा करें और हमसे कोई ऐसी गलती न हो कि दूसरों को फितना पैदा करने का मौका मिले। फिर दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वतन को में मोहब्बत की हवा चला दे, नफरत की आग को बुझा दे, और हम सिर्फ कुर्बानी देकर गोश्त खोरी का मुजाहरा नहीं करें, बल्कि अजीमत इब्राहिमी का जज्बा
اور اطاعت اسماعیلی کا جذبہ اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، ہم اس کی دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔